सो हाउ टू स्टे हैप्पी। अभी लाइक आप जो स्माइल देख रहे हो, ठीक है, इसको हमेशा हम लोग कैसे बना के रख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देखिए, आप लाइफ के जिस भी फेज में क्यों ना हो, आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज पास आउट हो, या का एज जो भी है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा खुश रहे। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसे कभी भी अच्छी तरह से अचीव नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप हमेशा खुश रहो। तो यहाँ पर काफी हम लोग इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले। कंप्लीट देखो वीडियो को, एंड अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके जितनी फ्रेंड है शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आज का जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या है। अब देखिए, जस्ट 2 दिन पहले मेरा एक बातचीत हुआ था सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ, ठीक है। अब बातचीत करने के बाद पता चला कि उसका लाइफ में सही से चीजें नहीं चल रही है। जो एक्सपेक्टेशन था कि हाँ जी फर्स्ट ईयर में ये हो जाएगा, सेकेंड ईयर का आधा खत्म होने चला है, बट चीजें सही से नहीं चल रही है, जो एक्सपेक्टेशन था नहीं पहुंच रहा है। एंड और ही बाकी सारी चीजें हैं जो सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। बट मैंने जस्ट 4 दिन पहले उसका स्टेटस स्टोरीज देखा था, तो काफी कुछ अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे ये फील लगा कि इसका जो लाइफ है काफी बेहतरीन है मेरे से। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं भी शायद ये ऐसा हो जाऊं तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या हम लोग के साथ कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग का लाइफ हमेशा खराब है, एंड जो स्टेटस स्टोरीज देखते लगता है कि हाँ इनका लाइफ काफी बेहतरीन चल रहा है, बट एक्चुअली वैसा नहीं था। रियलिटी कुछ और था। तो आज का वीडियो यही मैं डिस्कस करूंगा कि आप हैप्पी कैसे रह सकते हो, ठीक है, हमेशा जो स्माइल है कैसे बरकरार रख सकते हो। अब देखिए, एक मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर ही क्यों ना हो, लाइक संदीप महसूरी, ठीक है, कोई भी आदमी हमेशा हैप्पी नहीं रख सकता है। अप एंड डाउन हमेशा होते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन में से ऐसा एक दिन होगा ही होगा आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आप उतना मोटिवेट फील नहीं कर रहे हो, उतना एनर्जी नहीं है। ये सबके साथ होता है। तो ये एक्सेप्ट कर लो पहले कि कांस्टेंट नहीं रहता हमेशा, ठीक है, हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है। सॉल्यूशन ये है कि आप कितना जल्दी आप मतलब उस स्टेट से मूव कर रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। लाइक देखिए, मैं जो वीडियो शूट करता यूट्यूब पर, सच बता रहा हूँ, हमेशा मतलब ये स्माइल फेस नहीं रहता है। लाइक अभी जो शूट करो सच में स्माइल है, ये फेक स्माइल नहीं है। बट कभी कभी फेक स्माइल भी ऐड करना पड़ता है आपके लिए, कि मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि मतलब आप मोटिवेट फील कर सको, आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे, क्योंकि करना पड़ता है ना, तो समझ सकते हो। तो ये पॉइंट यही है कि हमेशा कोई स्माइली फेस नहीं रख सकता है। बट हाँ, जो 7 दिन है, 7 में से 6 दिन आप कैसे स्माइल फेस रख सकते हो, कैसे आप हैप्पी रख सकते हो। यहाँ पर मैं कोई आइडियल बातें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट में बात करूंगा जो मैंने फॉलो किया था। लाइक कॉलेज के दौरान जब फर्स्ट ईयर था, तो सच बता रहा हूँ, तो लाइफ का काफी मतलब वर्स्ट फेस चल रहा था, ठीक है। बट जैसे जैसे मतलब आगे बढ़े, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चीजें बेहतर होती गई। तो मैंने क्या क्या चीजें अपनाया सो दैट मेरा ये जो फेज है सही चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको अपनाइए, एंड ये इंप्लीमेंट करोगे तो आप अचीव कर ही लोगे। पहला काम, आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखना होगा। लिव इन प्रेजेंट, ठीक है। अब आप ये पूछोगे लाइक तो मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचूं क्या, कि मुझे ये करना है वो करना है। आप सोचो, बट प्रॉब्लम क्या कि हम लोग उसके बारे में इतना सोचते हैं जो सोचना नहीं चाहिए। मतलब कि आउटपुट पर ज्यादा फोकस है। लेट्स से आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आपका ये थिंकिंग कि मुझे 4 साल के बाद मुझे ये कंपनी क्रैक करना है, या सपोज मुझे ये पैकेज चाहिए, मैं महीने का इतना कमा रहा हूंगा या रहूंगी, ठीक है। तो ये सोचो, ठीक है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, बट इस पर टाइम नहीं देना ज्यादा। मतलब कि ये नहीं सोचना कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं अचीव नहीं कर पाऊं या नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सोचना ही नहीं है। आपको हमेशा प्रेजेंट में लिव करना है। एक बात समझो, आप अभी जो करोगे अगर यही सही नहीं है, आपका फ्यूचर कैसे सही हो सकता है। प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, ठीक है। फ्यूचर को सोचोगे बार बार तो कुछ नहीं होने वाला है। सो लिव इन प्रेजेंट। एंड लेट्स से सपोज आपने जो 4 साल के बाद जो सोचा था वो नहीं हुआ, मैं मान के चल रहा हूँ आपका वो नहीं हुआ, आपने अचीव नहीं कर पाया, तो देखो लाइफ खत्म तो नहीं हो गया ना, आपका लाइफ अभी है। अब हो सकता है कि आपने जो 4 साल बाद जो सोचा था, हो सकता है कि अभी से जो 5 या 6 साल बाद है कुछ वैसा हो गया जो उसका आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखे थे, उससे काफी मतलब 3-4 गुना बेहतर हो गया। क्योंकि आप नहीं जानते हो आपके साथ आफ्टर 4 ईयर जो होने वाला है वो क्या सेम रहेगा आफ्टर 6 ईयर या आफ्टर 5 ईयर।
आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो लाइफ हमेशा कभी कांस्टेंट नहीं चलने वाला है। तो कभी भी प्री डिसाइड मत कर लो पहले से ही कि हाँ जी मेरा तो ऐसे ही चलने वाला है, नहीं करो, ठीक है। चेंज होता है अगर सही से चीजों को फॉलो किए एंड इम्प्लीमेंट किए। तो अगर आप कुछ फ्यूचर के बारे में सोचे हो एंड लेट से नहीं होता है, वर्स्ट केस में मान के चल रहा हो, तो अपना जो एक्सपेक्टेशन है बनाए रखना, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ वैसा चीज कर लो जो आप सपने में कभी नहीं सोचे हो, ठीक है। ये ट्रू है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए एंड फॉलो कीजिए। दूसरा काम, सपोज आप कोई लाइफ में गोल डिफाइन किए हो कि हाँ जी मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, कोई बड़ा गोल है। तो अगर कोई बड़ा गोल है तो उस पर फोकस ना करके अपना जो गोल है उसको कैसे डिवाइड करें इस पर फोकस करो। एग्जाम्पल के तौर पर लेट से आप महीने का 1 लाख अर्न करना चाहते हो, ठीक है। तो पहले ये सोचो कि मैं 20K कैसे रीच कर जाऊं। रीच कर गए, अपने आप को शाबाशी दो, ठीक है, सेलिब्रेट करो एंड खुद से ही मोटिवेट हो जाओ। हो गया। अब टारगेट करो कि मुझे 50K अचीव करना है, सेम वही चीज रिपीट करो, देन 70K, 90K एंड फाइनली 1 लाख। तो हुआ क्या कि आपका जो मेन फोकस है वो छोटा टारगेट था, बड़ा टारगेट मेन फोकस नहीं था। मतलब ये सोचे हो कि हाँ जी मुझे 1 लाख अर्न करना है, पर जो मेन फोकस है वो कहा है आपका ये 20K है। एंड जैसे आप छोटा छोटा टारगेट अचीव करते हो, आप सेलिब्रेट करते हो एंड सेलिब्रेशन करते हो, तो होता है क्या कि आप मोटिवेट फील करते हो, ठीक है। तो आपका जो भी गोल है, मतलब सपोज एग्जाम्पल एक और मान के चल रहा हूँ, लेट्स से इंडिया को 350 रन चेज करना है, 350 रन चेज करना है, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट ये है कि मुझे 100 रन कंप्लीट करना है 15 ओवर में विदाउट लॉसिंग एनी विकेट। 100 रन कंप्लीट करना है 15 ओवर में विदाउट लॉसिंग एनी विकेट। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि मैक्स टू मैक्स 2 विकेट गिरना चाहिए एंड मुझे 170 रन चाहिए। फिर 250, फिर 300, फिर 350। तो ऐसे डिवाइड किया जाता है गोल को। ऐसा नहीं कि बस मैं बैटिंग करते रह गया एंड बस मैं रन जो बोर्ड है उसको मैं देखते गया एंड 350 टारगेट को लेके बैठा हूं, ऐसा नहीं। आपको प्लस 100, 170, 250, 300, 350 में ऐसे करना है। तो ऐसे ही जो बड़ा रन है ना वैसे ही चेस होता है। ऐसा नहीं कि बस मैं 350 को देख लिया तो बस मैं उसके आगे बढ़ते ही रह जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो गोल को डिवाइड करना आना चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। सुनने में काफी एक छोटा वर्ड लगता है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। हाँ जी, कंपेयर मैं नहीं करूंगा। जानते हो हम लोग कंपेयर करना क्यों सीख गए हैं? इसका मेन रीजन क्या है? अपने पेरेंट्स से, ठीक है। मतलब मैं सारे पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम जो पेरेंट्स है कंपेयर करवाते, देखो इतने इसने ये कर लिया है, उसने वो कर लिया है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो देखो उनका इंटेंशन कुछ बुरा नहीं होता है, ठीक है। आपको मतलब ये समझाया जाता है कि हाँ जी आप आगे बढ़िए, बट कोई कोई स्टूडेंट इसको कुछ गलत तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, जो नहीं लेना चाहिए। बट फिर भी आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कंपेयर ऐसा मत कीजिए कि आप उसे दुखी हो रहे हो, ठीक है। कंपेयर करो ऐसे कि मेरा जो फ्रेंड है इसने काफी कुछ कर लिया, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ दिखाना है, ऐसे करो। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड ये कर लिया है, मैं यहाँ का यहाँ ही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। ये अलग स्टेट हो गया। तो आपको पहला वाला अपनाना है, ठीक है, ना ही कि दूसरा वाला। एंड मैक्सिमम लोग दुखी इसलिए है क्योंकि दूसरा वाला अपना रहे हैं। सबका जो रोड मैप है ना, सबका एक नहीं होता है, ठीक है। आपका रोड मैप कुछ और है, उनका रोड मैप कुछ और है। सपोज आपका लेट से एज 22 साल का एज है, ठीक है। अब 22 साल का एज में आपके कई सारे फ्रेंड्स है या और भी कोई व्यक्ति है जो काफी कुछ चीजें करके रखा है, ठीक है ना। 22 साल में उसका मतलब 1% भी अचीव नहीं किए हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप काफी पीछे हो, आपका टाइमलाइन जो कुछ अलग है, आपका जो रोड मैप है वो कुछ अलग है। हो सकता है कि आप जब 30 साल के होगे एंड जब वो 30 साल का होगा, आप मतलब उससे काफी आगे चले जाओगे। लाइफ कांस्टेंट नहीं रहता है, लाइफ का कुछ पहले से प्रिडिक्शन मत करो। ये एमएल नहीं है कि हाँ जी आपका जो पहले था आपका फ्यूचर भी वही रहेगा, वो नहीं है। आप ह्यूमन ओवरऑल, ठीक है, आपका ब्रेन है, सोचने की शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब लाइक मैं अपना ही बात करूं, ठीक है, तो मेरा जो पैकेज है 7.6 LP लगा है। अब मेरे क्लास में कई सारे लोग हैं, किसी का 12 लगा है, किसी का 15 लगा है, किसी का 22 लगा है। अब उनको देख करके मैं कभी डीमोटिवेट एकदम होता ही नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि सही है, बढ़िया है, मैं भी अचीव करूंगा किसी ना किसी दिन, ठीक है। ये थॉट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही पढ़ा था, हम लोग के वही क्लास टीचर थे, सेम बेंच में बैठा करते थे, तो ये कैसे कर लिया, ये मुझसे नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा कभी थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका टाइमलाइन अलग होता है, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर लो जो वो 2 साल में नहीं किए एंड आप 1 साल में कर जाओ। फोर्थली एक और पॉइंट है,
ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहना, ठीक है। देखो अगर आप किसी पर डिपेंड रहते हो एंड सपोज आपका लेट से आपका जो एक्सपेक्टेशन था उस व्यक्ति से वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो जो रिग्रेट होता है ना काफी बुरा होता है एंड आप उससे काफी दुखी हो जाते हो एंड वो दुखी जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, उसको लेकर कि आप 1 साल 2 साल तक बैठे रह जाते हो कि अच्छा ऐसे क्यों हुआ, उसने मुझे वैसा क्यों किया, मैं तो सोचता कि मैं ये हो जाएगा। तो कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहना, सजेशन लो, एडवाइस लो, बट ऐसा भी नहीं कि ये काम उसके बिना कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये चीजें मुझे बताना था आप लोगों को कि आप कैसे हैप्पी रह सकते हो, ठीक है। वैसे काफी कुछ चीजें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, मुझे जो लगा मतलब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था मैंने बताया, मैं ट्राई करूंगा कुछ और ऐसे वीडियोस कवर करने का सो दैट आपका जो लाइफ है काफी अच्छा रहे, ठीक है। सारे पॉइंट तो कवर नहीं हुआ है बट फिर भी आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है, आप लोग को यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, अगर सच में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो भी फ्रेंड है शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो मतलब आदमी खुश होना चाहते हैं बट खुश नहीं हो पा रहे हैं एंड खुश नहीं हो पा रहे तो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना खुशी को दर्शा रहे कि हाँ जी देखिए मैं खुश हूँ, तो कुछ ये चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया है।